इस बार रक्षाबंधन को लेकर सभी लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं कि रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाना है या फिर 12 तारीख को मनाना है। दूसरी क्वेरी ये आ रही है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा है, तो भद्रा तिथि में शुभ काम करने हैं या नहीं करने, और भद्रा तिथि में रक्षाबंधन अगर मना लिया जाए तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो आज मैं आपके सारे प्रश्नों के साथ में प्रश्नों के उत्तर लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रक्षाबंधन प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और रक्षाबंधन जैसा कि नाम से ही विदित है, रक्षा का बंधन, यानी कि बहनें बड़े प्यार से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उसके दीर्घायु होने की कामना करती हैं, और भाई भी बदले में बहन को रक्षा का वचन देता है। पर जैसा कि इस बार सभी को मालूम है कि जैसे ही रक्षाबंधन की तिथि लगेगी उसी के साथ में भद्रा काल भी शुरू हो जाएगा। अब लोग बड़े दुविधा में है, कंफ्यूज्ड हैं कि उस दिन करना है तो क्या करना है, और रक्षाबंधन को किस टाइम पे, किस मुहूर्त पे रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है, बहनें किस टाइम पर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे। और फिर लोगों के मन में प्रश्न है कि भद्रा काल की तिथि को अवॉइड क्यों करना चाहिए। जैसे आप पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा काल में ही रावण की बहन सुपर्णखा ने उसके कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही उसका विनाश हो गया था। कहते हैं कि भद्रा सूर्य देव की पुत्री थी, शनि देव की बहन थी, और उसको किसी कारणवश ब्रह्मा जी से श्राप मिला था कि अगर भद्रा तिथि में या भद्रा काल में कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो अशुभ कार्य में परिणत हो जाएगा। जैसा कि मार्तंड में श्लोक है कि इया भद्रा शुभ कार्येषु अशुभा भवता, अर्थात अगर भद्रा काल में कोई भी कार्य किया जाएगा, चाहे वो कितना ही मांगलिक हो, शुभ हो, लेकिन उसके परिणाम अशुभ ही प्राप्त होंगे। अतः जो बहनें अपने भाई को की दीर्घायु चाहती हैं, उसकी लंबी उम्र की कामनाएं करती हैं, उसको भद्रा काल की तिथि में राखी नहीं बांधनी चाहिए। कई लोगों का ये भी मानना है कि इस बार की जो भद्रा है वो पाताल लोक से है, वो नाग लोक से है, तो वो शुभ भद्रा है। पर मेरे अनुसार भद्रा काल कोई भी हो, किसी भी, जैसा कि हमें मालूम है कि हर अमावस्या या पूर्णिमा को भद्रा का कुछ टाइम होता है या भद्रा काल या भद्रा तिथि होती है, तो उसे हमें शुभ कार्य के लिए वर्जित होती है, वो समय शुभ कार्य के लिए वर्जित होता है। तो इसीलिए रक्षाबंधन पर भी ये जो भद्रा का टाइम है ये हमें अवॉइड करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि हम किस टाइम पर अपने भाई को राखी बांधें। जैसे ही पूर्णिमा स्टार्ट होगी 11 तारीख को 10:38 पर, उसी के साथ में भद्रा काल की भी शुरुआत हो जाएगी। और पूर्णिमा तिथि 11 तारीख को 10:38 से लेकर के 12 तारीख शुक्रवार को 7:05 तक है। तो आपके पास में जो भी दिन है वो 11 तारीख सुबह 10:38 से लेकर के 12 तारीख सुबह 7 बजे तक का है। तो इस बीच में भद्रा तिथि जो कि 10:38 से लेकर के रात को 8:52 तक रहेगी। अब प्रश्न ये आता है कि इतने पूरे टाइम क्या हमें राखी नहीं बांधनी है। जी दोस्तों, इस समय कोशिश करें कि आप राखी ना बांधें, क्योंकि राखी बांधने का जो शुभ समय है, चौगड़िया है, वो चरका जो चौगड़िया है वो 8:52 से 9:48 पर है। और उस छोटे से ड्यूरेशन में भी जो सबसे श्रेष्ठ समय है जिसे कि हर बहन को और भाई को राखी बांधने के लिए काम में लेना है, वो रात्रि 8:52 से 9:15 तक का टाइम है। इस टाइम पर अगर राखी बांधी जाएगी तो वो उसके परिणाम बहुत ही श्रेष्ठ होंगे। अब बात यह है कि राखी का धागा कैसा होना चाहिए। जैसा कि नाम से ही विदित है, रक्षा का सूत्र। पौराणिक काल में कहा जाता था कि जब हम कलाई पर राखी बांधते हैं या कुछ भी धागा बांधते हैं तो वो हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है। जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, अग्रेशन या जो एंग्री लोग होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और जिनको बेचैनी रहती है, तो ऐसे लोग अगर अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उनको के लिए एक तरह से ये सब चीजों से उनको निजात मिलती है। बहनों को चाहिए कि वो या तो सिल्वर के धागे में बंधी हुई राखी, गोल्ड के धागे में, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल जो स्टोन है उससे बनी हुई राखी ले। अगर संभव है तो चांदी की राखी भी आप अपने भाई को बांध सकती हैं। चांदी, जैसा कि नाम हमें पता है, उसके गुण धर्म की चांदी शीतल होती है, तो अगर हम अपने भाई को चांदी की राखी पहनाते हैं तो उसको बहुत सारी मानसिक और शारीरिक समस्याओं से
मुक्ति मिलेगी। अब कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हमें रक्षाबंधन के दिन फॉलो करना चाहिए, कुछ गलतियां हमें भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, अपने भाई को रक्षाबंधन पे फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स देती हैं। ऐसा उन्हें नहीं पता कि धीरे 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 उनका रिश्ता समाप्त हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि भाई बहन दोनों आपस में बात करना बंद कर देंगे। इसलिए कोशिश करें कि फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स आप अपने भाई को ना दें। भाई को जब भी आप राखी बांधे तो कोशिश करें कि उसका मुंह दक्षिण में ना हो। उस दोनों भाई और बहनों को सिर ढक करके राखी बांधनी है। भाई के तिलक, जो सिर पर जब आप तिलक लगाएंगे तो उसमें चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल ही आपको काम लेने हैं। और जो रक्षा सूत्र, राखी का जो धागा है, जब उसमें गांठ लगाएंगे तो उसमें 3 गांठें ही आपको लगानी है। तो ये कुछ बहुत ही छोटे छोटे नियम हैं और जैसे जिनको आपको फॉलो करके आप इस त्योहार की श्रेष्ठ परिणाम को हासिल कर सकते हैं। आप जब भी भाई की कलाई पर राखी बांधे तो भाई को 2 इलायचियां उसकी मुट्ठी में दे दें, फिर उसके हाथ में राखी बांधे। ऐसा इस तरह से हमें राखी का जो त्योहार है, जो भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार है, उसको हंसी खुशी और उल्लास से मनाना है। तो अब आपके मन में आई थिंक सारी संशय समाप्त हो गए होंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाना है और किस टाइम पर हमें अपने भाई को राखी बांधनी। क्योंकि 12 तारीख का जो दिन है, सुबह 7 बजे, अगर आप लोगों के पास में टाइम है और आप सुबह सुबह राखी बांध सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं तो अकॉर्डिंग टू मी जो रात का 8:52 से 9:48 का टाइम है 11 तारीख को, वो अति श्रेष्ठ टाइम है। नमस्कार।